आज हम पढ़ेंगे श्रीधराचार्य विधि या द्विघाती सूत्र के द्वारा किसी द्विघात समीकरण को हल करना। कि हमारे सामने एक सवाल दिया गया है, द्विघात समीकरण है 2x² माइनस 2 अंडर रूट x प्लस a। इसे हमें हल करना है श्रीधराचार्य विधि से। तो श्रीधराचार्य विधि से हल करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा द्विघाती सूत्र। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इस समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इससे करनी है। याद रहे, आपको ध्यान रखना है कि अधिकतम घात x की 2 है, इसलिए इस समीकरण को द्विघात समीकरण कहेंगे। और इस समीकरण की तुलना इससे करेंगे तो देखिए आपके पास a का मान कितना आ जाएगा, x की पावर 2 यहां पर भी है यहां पर भी है, तो a बराबर आपके पास कितना आ गया 2, a का मान 2 आ गया। b का मान देखिए इसी प्रकार b का मान आपके पास आ गया माइनस का 2 अंडर रूट 2, ये आपके पास b का मान आ गया x के आगे यानी x का गुणांक। और लास्ट में आपके पास जो बचा वो किसका मान है, c का, तो c का मान आपके पास कितना आ गया 1। अब देखिए सूत्र लगा देते हैं। सूत्र है x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac बटे में 2। ये फॉर्मूला है आपका जिसे हम कहते हैं द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र। अब इसमें आपको क्या करना है, जो ये हमने 3 मान निकाले हैं इन मानों को आप इसमें रख दीजिए। सबसे पहले देखिए फॉर्मूले में माइनस आ रहा है, आप माइनस रखोगे क्योंकि ये फॉर्मूले में दे रखा है आपको। इसके बाद b का मान माइनस में है, इसलिए आप इसे ब्रैकेट में लिखोगे 2 अंडर रूट 2 ब्रैकेट बंद। यहां से आप प्लस माइनस लेंगे, अंडर रूट आ जाएगा। अंडर रूट में b का मान लिखना है आपको और b का मान आपका माइनस में है 2 अंडर रूट 2, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे और ऊपर क्या लगा होगा स्क्वायर, क्योंकि b के मान के ऊपर आपको स्क्वायर दिया गया है। और इन तीनों के बीच में गुणा होगा, गुणा नहीं, पहले माइनस आएगा, b का मान हमने रखा स्क्वायर लगा दिया, इसके बाद माइनस, और माइनस के बाद हमारे पास 4 आएगा, 4 के बाद गुणा लगाएंगे, a का मान 2 और c का मान हम कितना रखेंगे 1। अब बटे में आ जाते हैं, बटे में आपके पास 2 और इनके बीच में गुणा का चिन्ह और a का मान हमारे पास कितना है 2। तो हमने सभी जो हमारे मान थे a b और c के वो हमने इस सूत्र में रख दिए। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखिए इसका वर्ग करना है हमें, माइनस का वर्ग प्लस में होता है, माइनस का जब हम 2 बार गुणा करेंगे माइनस गुणा माइनस तो किसकी संख्या आएगी प्लस की। अब 2 का वर्ग किए, 2 गुणा 2 4, यहां समझ लीजिए आप इसको, माइनस 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2। इसका हमें वर्ग करना है तो 2 बार गुणा करना होगा, तो देखिए माइनस और माइनस तो बन गया प्लस, 2 दूनी हो गया 4, इसका और इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 का गुणा करेंगे तो 2 आएगा और हमारे पास कितना आ गया 4 दूनी 8। इसको आप यहां पे लिख दीजिए, फिर माइनस लगाइए, 4 दूनी 8, 8 एकम 8 और बटे में क्या है आपके पास 2 दूनी 4। तो देखिए आगे x बराबर 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस 8 में से 8 गए तो कितना बचेगा 0 और वर्गमूल हट जाएगा क्योंकि 0 का मान 0 ही होता है, बटे में 4। इसके बाद क्या करना है आपको, देखिए अगर हम इस संख्या में 0 जोड़ेंगे तब भी हमारा यही आंसर आएगा और 0 को घटाएंगे तब भी हमारा यही आंसर आएगा। तो आपको अब क्या करना है, x बराबर 2 अंडर रूट 2 बटे में 4, 2 से 4 को काट दीजिए, कितनी बार कटेगा 2 बार, तो यहां पर आ गया हमारे पास अंडर रूट 2 बटे 2। x बराबर अंडर रूट 2 बटे 2। परिमिकरण करना चाहे तो आप कर सकते हैं, आप इसमें अंडर रूट 2 अंश में और अंडर रूट 2 का हर में गुणा कर दीजिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाएगा, नीचे 2 है ही आपके पास और अंडर रूट 2 से 2 कट गया, कितनी बार 1 बार, आपका आंसर आ गया 1 बटे अंडर रूट 2। अब देखिए यहां पर 0 के आगे प्लस भी था माइनस भी था, अगर मैं प्लस 0 जोड़ूंगा तो भी यही आंसर आएगा और 0 को घटाऊंगा तब भी यही आंसर आएगा, तो हमारा 1 बटे अंडर रूट 2 और 1 बटे अंडर रूट 2 ये 2 आंसर हमारे पास आ जाएगा। एक बात और ध्यान दीजिए, b² माइनस 4ac का मान यदि आपका 0 आता है, जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं b² माइनस 4ac का मान हमारा कितना आया था 0, तो आपके
दो समान आंसर आएंगे, जैसा कि हमारे पास इस समय आ रहे हैं 1/√2 और 1/√2, क्योंकि ऐसी स्थिति में हमारे मूल कैसे होते हैं, वास्तविक। इसी प्रकार यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपका 0 से बड़ी कोई संख्या आती है तो भी मूल वास्तविक होंगे, परंतु वहां पर हमारे दो आंसर कैसे आएंगे, भिन्न भिन्न आएंगे। 0 आएगा तो दोनों समान आएंगे, 0 से बड़ा आएगा तो दोनों भिन्न भिन्न आएंगे। परंतु यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपका माइनस में आ जाता है, 0 से कम आता है, तो फिर हम लिखेंगे वास्तविक मूल विद्यमान नहीं है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, जिसमें हमने समझा कि श्रीधराचार्य विधि के द्वारा किस प्रकार किसी द्विघात समीकरण को हल किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, इसे भी हमें इसी विधि के द्वारा हल करना है। तो पहले हमें क्या करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से हमें इस समीकरण की तुलना करनी है। तो देखिए जब हम तुलना करेंगे तो यहां पर भी एक्स स्क्वायर, यहां पर भी एक्स स्क्वायर, तो a का मान हमारे पास, a का मान कितना होता है 9, a बराबर 9 हो गया, और b बराबर हमारे पास कितना है 7 हो गया, और c बराबर हमारे पास माइनस का 2। ध्यान रहे माइनस का चिन्ह आपको लेना है साथ में। अब इसके बाद हमारा फॉर्मूला है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। मान रख दीजिए x बराबर माइनस आ रहा है सबसे पहले, फिर b का मान 7 है, प्लस माइनस आएगा, अंडर b का मान 7, 7 का स्क्वायर 4, इनके बीच में गुणा, a का मान 9 और c का मान कितना है माइनस का 2, और बटे में आपके पास 2, इनके बीच में गुणा, और a का मान हमारे पास कितना है 9। तो देखिए x बराबर हमारे पास आ जाएगा x बराबर माइनस का 7 प्लस माइनस 7 का वर्ग कितना होता है 7 और 49। इसके बाद देखिए माइनस गुणा माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और 9 दूनी 18 चौका 72, इन तीनों का गुणा करेंगे तो 72 आ जाएगा, अंडर रूट और बटे में 9 दूनी 18। इसके बाद x बराबर हमारे पास होगा माइनस 7 प्लस माइनस, इनको जोड़ दीजिए, और इनको जोड़ने पर हमारे पास कितना आ जाएगा 121 आ जाएगा, और बटे में कितना है 18। इसके बाद यहां कर लेते हैं सवाल, x बराबर माइनस 7 प्लस माइनस 121 का वर्गमूल कितना होता है 11, 11 गुणा 11 करने पे 121 आता है, तो इसलिए 121 का वर्गमूल हो गया 11, और बट्टे में कितना है 18। अब आपके सामने यहाँ पर दो चीज दिखाई दे रहे हैं, एक प्लस और एक माइनस, दोनों से हमको x का मान निकालना है। एक बार लिखेंगे प्लस से, तो देखिए जब प्लस से लिखेंगे तो माइनस का 7, यहां से प्लस का कितना लेना पड़ेगा 11 बटे में 18। अब देखिए ये संख्या प्लस की है और ये माइनस की है, जब एक संख्या प्लस की हो एक माइनस की हो तो हमें घटाना होता है। 11 में से 7 को हम घटाएंगे तो हमारे पास 4 आएगा, बटे में कितना है 18। काट दीजिए इसको, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, तो एक हमारे पास x का मान आ गया 2/9। अब दूसरा देखिए, अब की बार हम माइनस से हल करेंगे, तो माइनस का 7 तो है ही आपके पास, यहां से माइनस का चिन्ह ले लीजिए, 11 बटे में 18। अब दोनों संख्या माइनस की है तो आप इनको क्या करोगे जोड़ दोगे, तो 11 में 7 अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 18, बटे में भी 18, 18 से 18 एक बार कटेगा, तो हमारे पास दूसरा आंसर आ गया माइनस का 1। तो पहला आंसर 2/9, दूसरा माइनस का 1। तो ध्यान दीजिए मैंने आपको ये समझाया था कि अगर आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आता है, तो इस बार आपके पास कितना रहा 11 जो 0 से बड़ा है, तो जब 0 से बड़ा आता है b स्क्वायर माइनस 4ac का मान, तो आपके दो आंसर होंगे, और मूल कैसे होंगे वास्तविक। तो आपके पास देखिए दो आंसर हो गए, 2/9 और माइनस का 1।